स्वागत है आपका गेट रिच के एक और स्पेशल एपिसोड में। और मेरे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल, फाइनेंशियल सर्विसेज के को फाउंडर और चेयरमैन रामदेव अग्रवाल। रामदेव सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आजकल जो सबसे ज़्यादा मुद्दा छाया हुआ है वो है ये पूरा का पूरा रिटेल ट्रेडर्स कैसे पैसा लूज़ कर रहे हैं, उसके सामने हेज फंड्स कैसे पैसा बना रहे हैं। अभी सभी की रिपोर्ट आई कि वापस 91% ट्रेडर्स पैसा लूज़ कर रहे हैं, जबकि इतनी स्ट्रिक्टनेस सेबी ने दिखाई उसके बावजूद। इस पर आपका कोई व्यू है क्या? स्पेशली रिटेल के लिए कोई मैसेज है क्या? फ्रेंकली मैंने कभी सट्टा किया नहीं तो मेरे को इतना कुछ मालूम नहीं, बट व्हाट आई ऑब्जर्व बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ क्लाइंट्स हु आर डूइंग स्पेकुलेशन, वन इज़ दैट देयर इज़ अ हाइब्रिड कैरेक्टर। ये जो क्लाइंट जो होते हैं ना, वो ऐसा नहीं खाली स्पेकुलेशन कर रहे हैं, देयर इज ऑलवेज अ कैश कंपोनेंट। सो यू कैन इनकर लॉस इन योर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन मेक अप इन कैश कॉन्ट्रैक्ट. So vice versa, you can lose in cash contract and you can make up in because there is a retail does lot of this covered calls and things like that. तो उसमें ये सब चक्कर चलता है कि so if the SEBI's study is not on an integrated basis, then it is open to question. हाँ, बिकॉज यदि 91% लोग यदि एक्चुअली लूज कर रहे हैं तो कब तक लूज करेंगे फिर? तो मतलब मैंने इट इज़ वेरी वन थिंग इज़ फॉर श्योर, लॉट ऑफ पीपल दे लूज मनी, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट इज इट 91%? बिकॉज इफ इट इज़ दैट सस्टेन्ड, सो यू नो सर्वाइवल इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस थिंग. माई सेंस इज येस, लॉट ऑफ पीपल दे लूज मनी बट दे मेक अप इन देयर कैश शेयर्स. तो इसमें ये भी हो सकता है कि 91% में कुछ प्योर हेजेड पोजीशन हो जिसमें सिर्फ आप एफ&ओ का लॉस देख रहे हैं, उसमें कैश का फायदा नहीं देख रहे. कैश में आपका जो एक्रू हो गया वो. हाँ. तो नहीं, लेकिन अगर इवन देन बड़ा नंबर तो है ये. हाँ, तो और वो भी उस टाइम पे जब हमने एक बहुत बड़ी बुल मार्केट देखी है, पिछले 4 साल का कंबाइंड लॉस काफ़ी ज़्यादा है. तो ये इसका रीज़न क्या है? क्या फिर रिटेल को भी कुछ हद तक थोड़ा ट्रेडिंग कम करनी चाहिए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? वो तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है. सी इन द मार्केट एवरीबडी नोज द प्राइस, नोबडी नोज द वैल्यू. और अभी तो ये 5 साल में आउट ऑफ 200 मिलियन डीमैट अकाउंट्स 160 मिलियन तो भी आया ही आया है. सो ऑब्वियसली दे डोंट हैव डेप्थ इन अंडरस्टैंडिंग द value. They know only price. The old guys, through their practices, they know they have much better feel of value and price. So I would think that there are too many amateur traders, and against that, all this fully empowered with the technology and very high frequency traders with this very sophisticated what do you call options writing and machine. So and they're using a lot of technology. High frequency trading के लिए they're using AI. I don't know. I mean, AI must be definitely used. Machine learning is being used. The very rapid execution. So, individual trader sitting in some tier 2, tier 3 city, he doesn't have that edge, at least in pure trading. And that when how fast he realizes that is, see, it's a lot of fun, a lot of kicks. So investing is, I mean, making money in the market is very different from investing actually, and making money in the market is very boring. It's not exciting. Whereas trading is very exciting, but you don't make money. बट बोरिंग में ही पैसा बन रहा है आपके साथ. पैसा उसका तरीका ही वही है, गधे की तरह बैठे रहो खरीद के आप. You know? नहीं तो रामदेव सर, पिछली बार जब हमारी बात हुई थी तो आपने कहा था कि रिटेल की एक क्रांति चल रही है मार्केट तो में इस समय. और वो पूरा का पूरा विजिबल भी था, जिस तरीके से ये पूरी की पूरी, चाहे एक्सचेंजेस हों, डिपॉजिटरीज हों, ब्रोकरेज स्टॉक्स हों, इनमें सब में री रेटिंग आई थी. लेकिन अभी जो डेटा पॉइंट्स बार बार आ रहे हैं, इससे क्या इस रैली पर थोड़ा सा एक रिस्क लग रहा है आपको? भाई हर चीज़ में तो ओवर एक्सटेंशन हो ही जाता है ना. हम तो वही बता रहे हैं जो हुआ है. तो अभी जो आपका एक बार तो क्या हुआ कि ये आपका सब डीमैट अकाउंट्स तो अभी भी चालू है, 200 मिलियन हो गया. लेकिन जो आपका डेली एक्सपायरी हो गया था, तो मार्केट गॉट व्हाट यू कॉल मोर स्टिमुलेटेड. एवरीडे एक्सपायरी, सो देयर इज अ एवरीडे आर्बिट्राज बिटवीन टुडे टुमारो, 5 days a week. So I mean, it was all 5 days were festival. So you had a massive volume build up, and of course brokerage and lot of commissions are being made at that point. So that phase got over in Q1, Q2 of last, I think September में उन्होंने notify किया ना the reduction. हाँ, बिल्कुल. And it got wiped out. It got completely regulated by December. So you see year on year impact of revenue and profits of that particular segment of broking per se in this year also. And that when the moment you see that year on year is at 20% down or 25% down, obviously market is, I mean, it's market corrects itself. नहीं, वो जनवरी से मार्च के पीरियड में लॉस भी कम हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि हाँ, so sequentially it is improving. Like say January, March was the worst. Then April to June जो है, it will definitely be better than fourth quarter, but it will not be as good as first quarter of last year. So now it depends on the market
My sense is market has already taken on its side the worst in March. Now it is whatever numbers will come, it will be sequentially better, and hence there will be gradual recovery in the stock prices also. बिल्कुल। अच्छा रामदेव सर, एक और जो चीज़ हमने डिस्कस की थी, मार्केट की एक बहुत बड़ी होप थी कि अर्निंग सीजन में फाइनली रिकवरी आएगी। आई थिंक आपने और मैंने जब बात की तो आपने कहा था कि थोड़े शायद ग्रीन शूट Q4 से दिखने शुरू हों, लेकिन असली रिकवरी Q1 से आएगी। अब तक जो क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा है क्या कि रिकवरी की कुछ शुरुआत हुई है? See, as far as the announcements are concerned, I think RBI in the credit flow, I think RBI has the maximum role to play at this point of time because the credit has been constrained in last 12 months and they have opened the kind of gates for credit expansion. And even the FM has come and said that banks should be nudged to encourage them to lend. So have they removed all the hurdles in credit expansion? At an individual banks level or Indian NBFC level, who are the main agency of distribution. So that my sense is that attitude is that the credit growth, which is about 8-9%, must go back to 13, 14, 15%. So that impact, because as much credit you give, as much demand comes. Say a house, if you don't borrow, if I can't get 50 lakhs, then I'll not buy the house. And if I don't buy the house, then all the underlying trickle down will not happen. So I think I saw one data that last month, the total housing loan growth is only 2.5%. This is crazy. I mean, there's no dearth of housing demand. So obviously something has gone wrong in terms of affordability and the rate and so I think ये सब correct होगा भी. So and I think in second, the momentum in credit offtake will happen. मेरे को लगता है कि in busy season, which is about September, October. Once this मानसून थिंग इज ओवर, तो वहाँ से फिर आपको लग रहा है कि हाँ बिजी सीजन जो चालू होगा दिवाली दशहरा, उसमें से आपको मालूम पड़ना चाहिए कि आई मीन यू विल गेट टू सी इन मंथली नंबर्स, हाई फ्रीक्वेंसी नंबर्स इन ई-वे बिल हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टेड नाउ. So finally that is the most authentic number that has also showing slowdown. So I think we are at the bottom of the slowdown and यहाँ से मेरे ख्याल से सुधरना चाहिए. अब वो 3 महीने में होगा, 6 महीने होगा, पार्टी कब चालू होगी ये नहीं मालूम, लेकिन मेरे लगता है Jan, Feb, March शुड बी अ पार्टी. ये Jan, Feb, March शुड बी पार्टी, लेकिन उससे पहले कितना और पेन देख सकते हैं? और ये जो अभी कंज्यूमर के नंबर्स आए, गोदरेज कंज्यूमर के या मैरिको के, डाबर के, ये तो थोड़ी होप जगा रहे हैं कि शायद थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन बट इट्स बी वेरी वाइब्रेंट, very vibrant and should be very, very broad based. आपका सी मोस्ट ग्रेनुलर नंबर कम्स मंथली ऑफ द ऑटोमोटिव. And automotive is still in dumps. उसमें तो कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं था, कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा है. बट स्टॉक नहीं कर रहे हैं रामदेव सर. वो तो आपका रिटेल फ्लो है ना, रेसिलेंट है बहुत. उसी कारण से आप देखो प्रमोटर सेलिंग भी कितना हो रहा है. सो वो बाजार को मतलब रिटेल इज कीपिंग द मार्केट नॉट गोइंग डाउन एंड प्रमोटर्स आर सीइंग टू इट दैट इट डजंट गो अप आल्सो. प्रमोटर की जो सेलिंग हो रही है, इतनी रिकॉर्ड सेलिंग हो रही है, ये थोड़ा सा कुछ चिंता की बात है या नहीं है? नहीं, चिंता की कोई बात नहीं. कोई बेचना क्या अंतर पड़ता है? सी इफ आई एम अ इन्वेस्टर, आई एम नॉट लुकिंग एट फ्रॉम वेयर आई एम गोइंग टू गेट द स्टॉक. आई एम लुकिंग एट व्हाट इज द प्रॉस्पेक्ट ऑफ द कंपनी. आई विल बी केयरफुल इफ द कंपनी इज आल्सो सेलिंग, promoters are also selling, but the stock price will be determined by what happens to the earnings outlook. तो अर्निंग्स आप कह रहे हैं कि एक बार ये फेस्टिव सीजन शुरू होगा उसके बाद आगे बढ़ना शुरू ऐसा मुझे समझ है, लेकिन मतलब सी इसमें उतना कंट्रोल होता नहीं, उतना आप बोल नहीं सकते कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा, उसको कहाँ दर्द हो रहा है कंज्यूमर को, और कितना लंबा दर्द चलेगा, और कितना उसको कट चाहिए. हमें जब भी 1% कट हुआ है, इज दैट सफिशिएंट और अनदर परसेंटेज कट इज रिक्वायर्ड. But if government is aligned to the thought process, then my biggest friend is the government. If the government bodies, RBI, regulators, they are saying that credit should expand, it will expand. Now, what it will take to expand, that they know better. नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने 26,000 से हम 21,800 तक गए, सितंबर से लेके वो जनवरी फरवरी तक. फिर वो बजट आया, बजट में टैक्स कट आया, उसके बीच में थोड़ा सा कभी टैरिफ का टेरर आ गया, कभी इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट आ गया, 1-2 बार मार्केट ने वापस टेस्ट किया वो लेवल, लेकिन ब्रेक नहीं किया. मोटा मोटी 22,000 से हमने 25,500 तक की एक 3,500 पॉइंट की रैली देखी, लेकिन अब तक वो अर्निंग्स में ट्रांसलेट नहीं हुई. तो क्या बाजार थोड़ा उससे पहले चल चुका है? थोड़ा सा एक बाजार में ये रिस्क है. मार्केट इज होपफुल ना, मार्केट इज क्लियरली होपफुल. दे आर रिस्पोंडिंग टू द पॉलिसी अनाउंसमेंट्स. And see, there is no panic in the market. The best thing is that people are not running away from the market. In fact, HNIs are far more sensitive to this. They are taking cash call or whatever. Mutual funds are taking cash call. But I think a retail investor is faithfully just pumping money. And I think the final winner will be them only.
because they have shown patience in bad time. So they will get rewarded. तो FI क्यों नहीं आ रहे हैं भारतीय बाजार में रामदेव सर? आप तो इतने FI से बात करते हैं, क्या क्या तंग कर रहा है उनको बेसिकली? आई थिंक FI, एक तो पहली बात, दे मिस द बस. ये जो पूरा रैली हुआ आपका इन लास्ट 5-7 years, they have not participated. They were much more busy in some, say maybe in developed market in US itself, and they have done very well out there. Then they also went initially to China, so there also they did well, and later on it got setback. So I think whenever I meet them, they love Indian story, and they want to come back to India, but they are looking for a window. कहीं पर 20-30% करेक्शन हो तो दे विल बी द वन विच वुड लाइक टू बाय इन. बट ऐसे भी इतना स्ट्रॉन्ग, सी वही अर्निंग्स ग्रोथ नहीं है ना. आपका अर्निंग्स ग्रोथ 15-20% करो, वो भी आएंगे. सी आपका अर्निंग्स है म्यूटेड 6-7% एंड योर पी मल्टीपल इज सो 22-23 है. सो यू आर सेइंग द 3x पैग इज 3. कौन आएगा बताइए? यू ब्रिंग इट टू 1.5 पैग से आपका 22 का पी है, आप 15 का अर्निंग्स दिखाओ, आप देखो कैसा, मतलब कलर विल चेंज ऑफ द मार्केट. तो अभी मार्केट में रिस्क लग रहा है आपको इन लेवल्स पे, तो जिस तरीके से मार्केट अभी तो इतना तो समझ में आता नहीं. मतलब इट्स अ वेरी व्हाट आई वुड से वेल सप्लाइड मार्केट एंड वेल रिसर्च मार्केट. All the participants are there. मतलब there is enough IPOs happening. There is enough what you call promoter selling happening, and even I think mutual fund sales are a little slower. At least at my end, it is somewhat slower compared to what it was at the peak. So index has come back, but the sales figure has not come back. So थोड़ा सा net inflow in mutual funds are also come down to about 20,000-22,000 instead of 30,000, 35,000, 40,000. So थोड़ा सा तो मतलब ये है the HNIs are taking little cash call kind of thing, and they want to watch, they want to see that all the HNIs, they have their own businesses. They exactly know that where is the pain point. Their own business is not doing well, so how can they believe in buying here? So इस टाइप का ट्रांजिटरी फेज है. मेरे ख्याल से by November-December we should get very clear signal in the markets. रामदेव सर, आपने IPO की बात की. कई बार ऐसा होता है कि बड़े IPO मार्केट पीक के आसपास आते हैं. कई बार ऐसा हुआ है इन हिस्ट्री में. क्या इस बार भी वो रिस्क रहेगा? NSE के IPO की बहुत चर्चा हो रही है कि वो NSE का IPO है, वो थोड़ा सा मार्केट उस हिसाब से एक पीक बनाए. वो रिस्क रहेगा क्या आपके हिसाब से? ऐसा सी, यू आर नॉट ट्रेडिंग एट 28, 30, 40 पी और एनीथिंग लाइक दैट. 21-22 का पी है, बहुत में बहुत, यू कैन से 10% तो 20 का पी हो जाएगा, 20% करो तो 18 का पी हो जाएगा. इतने ही फ्रॉड की बात कर रहे हो आप एट एग्रीगेट लेवल. तो ऐसा कोई दुनिया 10% करेक्शन तो अभी हो गया था ना, 15% करेक्शन. 15% हो गया था. 15% हो था, एंड वी पास थ्रू विदाउट एनी हैसल. तो वो उस टाइप का तो हो ही सकता है ना. इतना तो किसको मालूम है कि क्या होगा. बट लेकिन मार्केट में बबल नहीं है आपके हिसाब से? नहीं, ऐसा ब्रॉड बेस्ड बबल नहीं है. कोई पर्टिकुलर स्टॉक में कुछ हो सकता है, बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी फियर लाइक दैट. तो पर्टिकुलर मतलब कहाँ आपको, मतलब एग्रीगेट लेवल पर नहीं है, लेकिन किन सेगमेंट्स में लग रहा है आपको थोड़ा सा बबल है? नहीं, ऐसा एज आई सेड देयर इज नॉट. सी पूरा का पूरा जो ये है टेबल है, दैट इटसेल्फ इज लिफ्टेड. सी इफ यू सी मिड एंड स्मॉल, अर्लियर मिड स्मॉल मतलब क्या 12-15 का पी मिलता था. वो एरा ख़त्म हो गया जो हम लोग देखे हैं 80s में, 90s में. मतलब जाओ तो जयपुर में बढ़िया चाय पिलाएगा, मिर्ची का बड़ा खिलाएगा, ये वो, एंड यू नो ही वुड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द मार्केट. नाउ यू गो, यू गेट अ गुड ट्यूशन ऑन दैट from them. From small companies are teaching us, you know. So there is no corner of the market where मतलब सब जगह लोग पहुँच गए हैं. Private investor, small investor, smart investor, they have reached there. So it's a very different kind of market than what I saw 10-15 years back, which is good. You know, you can, everybody getting fair value, and at times they are getting a little more richer value because the growth rates can be higher. तो चाय तो भी पिलाते होंगे, ऐसा तो नहीं? नहीं, वो तो बहुत खातिरदारी है, उसकी बात नहीं है. लेकिन जो एक ये था कि भाई यू कुड बाई वेरी चीप, वो बात नहीं है. और वो ये रहने वाला है आपके हिसाब से? इसमें फंडामेंटल शिफ्ट क्या है? ये जो रिटेल का पैसा है इसकी वजह से हुआ है बेसिकली, या कोई और कारण है? जिस तरीके से मिड और स्मॉल कैप री रेट हुए हैं, इसका मेन फैक्टर क्या रहा है? क्योंकि पहले हमेशा डिस्काउंट पे ट्रेड करते थे, अभी प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं. हाँ, तो क्या है कि पहले जो प्रोफेशनल मैनेजर था, ही हैड वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी. अभी उसके पास बहुत पैसा है. पता आप देखो 40 लाख करोड़ का तो इक्विटी म्यूचुअल फंड होगा. तो जो भी 200-250 कंपनी जो कवर करते हैं लोग, उसमें तो मतलब पूरा फुल इनका. बट बियॉन्ड 250-300 nobody used to bother. So the guys who have sold to mutual funds, smart money, extra smart money, the private investors, their own money has become like 1,000-2,000 crores has become very common with the. So they are
going and taking extra risk by going to the smaller companies at much more earlier stage. So the risk capital is flowing to the earlier stage of the companies. Earlier it used to be only big companies or well-discovered companies. But अब वो दिख रहा है कि smaller company जहाँ growth है, where I mean, if it's 1,000 crore company, 500 crore company, there also you'll find professional investors reaching there. रामदेव सर, ये जो पिछले 3 साल में डिफेंस जैसे सेक्टर में मूव आया और जो इतना बड़ा ये सेक्टर बन गया है, यहाँ पर आपको लग रहा है क्या कि कुछ हमने 10 साल की अर्निंग्स एक साथ प्राइसिंग कर ली है, या फिर ये रहने वाला है इस तरीके से सेक्टर? See, डिफेंस एक तो क्या है, देखिए इकोनॉमी इज गोइंग टू गो फ्रॉम 4 ट्रिलियन टू 8 ट्रिलियन. तो आपका डिफेंस एलोकेशन if you don't increase from 2.5% to 3%, then also it is going to double in dollar terms. But if by chance you allocate for More. A little more, so you are talking about 13-14% allocation growth to defense in next 5, 10, 15 years. Second, I think as the policy is very clear and rightly so, that we should meet our own आत्मनिर्भरता in defense needs. वो था ही नहीं. So the biggest change, I would say, policy change and actual execution of policy in this government is the Atmanirbharta in defense procurement. But it's early stage. There are not enough companies with the scale and skill and depth. But जहाँ है वहाँ तो बढ़ते चला जाएगा. So I would think that this is a very what do you call, very large and essential requirement. Only thing, it is lumpy. If you get an order, you get for 1,000 crores and then there is no order for a year or two. So how do you marry that in terms of investing? आप पॉजिटिव हैं डिफेंस पे अभी या नहीं? Defense, I'm positive. I mean, longer term, I'm positive. Right now, there is clearly little froth, and that's why I keep suggesting guys that you must go through the ETF routes, so that and whenever in any company, forget about defense, anywhere, if the sector is heated, your immediate return is going to be suboptimal. तो वो तो हो नहीं वाला ना. रामदेव सर, एक और चीज़ जो मैं अभी रिसेंटली मैं छत्तीसगढ़ गया था, फॉर एग्जांपल रायपुर गया था, तो वहाँ पर काफ़ी लोग, ज़्यादातर लोग एक सवाल पूछ रहे थे कि ये जो ईवी ट्रांजिशन हो रहा है, इससे हम कैसे बेनिफिट कर सकते हैं? आपके विचार में ये बड़ी थीम बन सकती है क्या? इट इज़ अ बिग थीम, इट्स अ ग्लोबल थीम, ग्लोबल टेक्नोलॉजी थीम है, लेकिन देयर आर वेरी few places where you can play it. Because all the EV components, I mean, EV players, तो क्या हो रहा है, fortunately for India, that the old guys are only kind of transiting into making EV. Say the highest selling EV scooter is coming from Bajaj or TVS. So they are selling IC as well as EV. There is no Tesla here. Mahindra is a kind of a forerunner again in Telco is again forerunner in EV vehicles. So ये transition बहुत अलग टाइप का है. It's not that completely. जब स्कूटर चला था पहले 90s में, तो बजाज was selling 90% scooter, and then comes the motorcycle and hero becomes hero because the motorcycle becomes popular. अभी ऐसा नहीं है. अभी जो EV आ रहा है वो only the old guys are selling. So you have to see who are, but everybody is not as successful in EV as somebody else. Say मतलब TVS might be more successful than Hero. So you have to see how much contribution is going to come from, or Bajaj is more. So you have to study that. Good thing is that these are companies which are going to provide transition from IC to EV. हम तो सर एक और टॉपिक जो पिछले 6 महीने में जिसने हेडलाइन डोमिनेट की है वो है ट्रम्प का टैरिफ वॉर जो रहा है. उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या उससे ग्लोबली थोड़ा सा रिसेशन का फियर है, और उससे क्या हमारे यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर सेक्टर स्टॉक्स में उसका कुछ इम्पैक्ट विजिबल होगा क्या? देखिए, इम्पोर्टेड लगाओगे आपकी मर्जी है, आपकी कंट्री है, आप 10, 20, 40, 50, 100 जितना लगाना लगाइए आप, फाइनली तो आपको ही भरने का है. सो व्हाट इट डज टू अमेरिकन इकोनॉमी, एक तो पहली बात क्या, व्हाट इज द फाइनल नंबर ये नहीं मालूम, डेट भी बदलते रहते हैं, रेट भी बदलते रहते हैं, मतलब एवरीथिंग इज नेगोशिएबल. तो फाइनली 2-4 महीने में कुछ ना कुछ फाइनल कैरेक्टर निकलेगा कि भाई दिस इज़ व्हाट इज़ चाइना, दिस इज़ व्हाट इज़ इंडिया. सो देन वी सी, जैसे अभी कल ब्रिक्स वाला आ गया कि भाई 10% हायर फॉर द ब्रिक्स कंट्रीज. सो we don't know finally what happens. So, and when will it get settled? Say, is it going to be 6 months henceforth or 3 months henceforth? एक बार एक नक्शा समझ में आया कि भाई how much, see basically things will become expensive out there, and what is the impact of that, say 20-30% duty you put. Second, for me, I have to see relative tariff. How much I'm paying, say I'm paying 20% or 15%, and how much my competing nations like say Bangladesh, Vietnam, China, they are paying. If by chance they are paying 10, 15, 20% higher duty, then that gives me some edge
in my exports, because ultimately America needs all the imports. I mean, they cannot make what emerging markets make, and that's what makes them developed countries. Absolutely. What they make is semiconductors, planes, and all the high-end stuff they make. It is not their job at all to make all this $1, $2 per hour stuff. You know, their minimum wages are $20, $30. So clearly, it's an interdependent world, but rules of the game is not clear. रामदेव सर, तो इस समय आपने कहा कि बाज़ार में बबल नहीं है, आपने ये भी कहा कि बाज़ार में इस समय एक अर्निंग्स रिकवरी की उम्मीद है, तो इस समय अगर फ्रेश पैसा लगाना हो तो आपके हिसाब से कौन सी थीम्स इस लेवल पे भी अच्छी हैं यहाँ वो पर? थीम्स और वो तो फंड में लोग सब हिसाब करते रहते हैं, मतलब हाँ, I mean, they only will, what do you call, allocate money for this thing. See, it is very tough to manage your own money in a very effective way because this wind is moving here and there. So you have to have a very diversified portfolio. And diversification में आपको कुछ companies जो है like index, 30-40% of the companies will also be non-performing. They'll be kind of having low growth. So it's a game between the high tailwind and headwind. So as a bank say, banks did very well till 2-3 years back, and they had a headwind till now. And now RBI has given some hope that credit expansion will happen. So now that's a tailwinded kind of sector. I would say next 2-3 years the entire sector will be tailwinded. Now how big will be the tailwind and who will be able to encash a lot more disproportionately? वो तो अभी then it made our research and what the positioning is. ओके, आखिरी सवाल, फिर रिटेल क्या आपको लगता है कि उनके लिए स्टॉक मार्केट ही गो टू स्पेस रहेगी? कोविड के बाद से हमने देखा है कि हम फ्रॉम अ सेवर कंट्री मूविंग टुवर्ड्स या तो इन्वेस्टिंग कंट्री या फिर कंज्यूमिंग कंट्री, वो कंटिन्यू रहेगा आपके हिसाब से अगले 3-4-5 साल? Yes, if the market keeps giving you 12, 13, 14% and fixed income keeps, the gap between fixed income and equity market income is wide, it is 2x. I see, एक तो पहली बात, ease of doing business in the sense that here you buy something digitally, everything is transparent, you sell something in T+1, T+2, you get your money credited. So, and the tax protection is also much higher compared to, say, debts, where you get. So, it is literally double of, so in debts, I say, in 15 years you double money, in equities you double your money in 5 years. So, that's a fundamental difference, but it's a risk capital. For some time you may not make that 15%. So, but then now acceptance is, as the prosperity is increasing and the digital, reach is happening, we are seeing adoption of it, and I don't see any reason why the adoption will not keep happening deeper and deeper. And I think what we need is a fresh flush of earnings growth. We have reached here from, say, 200 rupees EPS to, say, something like 1,000, 1,100 rupees EPS in Nifty. Now from 1,100, we have to leapfrog to 2,000 in next 5-6 years. Okay. And when that happens, I think everybody will make money. वो होगा आपके हिसाब से? अभी तक तो होते आया है, गारंटी तो होगा, आगे पीछे हो सकता है 6 महीने. हाँ, आगे पीछे था, लेकिन होगा 2,000 रुपये का EPS. 2,000 का EPS मतलब 50,000 का निफ्टी रफली. You are saying that. नहीं, मतलब 45,000 50,000. हाँ वही, that's what. वो 5 साल में होता है, 5-6 साल में हो जाता है. 5 साल में हो जाता है. चलिए रामदेव सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए. गेट रिच के स्पेशल एपिसोड में इतना ही. जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ.